तो हम लोग MAT का अल्फ़ाबेट टेस्ट ये चैप्टर अब देखने वाले हैं। जैसे जैसे हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसमें देखेंगे, हमको ये पता चलेगा कि इसमें वेरिएशंस कैसे आते हैं, क्या क्या इसमें चीज़ें पूछी जाती हैं। डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। रीड द डेटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। लैप, बट, कार, सन, HID, ये वर्ड्स हमको दिए हुए हैं। इफ़ द पोजिशंस ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड अल्फ़ाबेट्स ऑफ ईच ऑफ द वर्ड आर इंटरचेंज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स विद द न्यू अरेंजमेंट। तो LAP को आपको उल्टा कर देना है, PAL बन जाएगा। फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज करना है, TUB बन जाएगा, RAC हो जाएगा एंड NOC DIH। इन्होंने बोला है कि फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज करना है। अभी HID यहाँ पे है, HID सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इंटरचेंज किया ही नहीं, तो ये ऑप्शन कट गया। सन यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी सन दिया है, ये भी ऑप्शन चला गया, क्योंकि आपको फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज करना था। कार है, यहाँ पे सेम कार आ गया, बट BUT को TUB लिखना था और यहाँ पे TUB ऑप्शन में है। मीनिंगफुल वर्ड भी है, टब, तो ये ऑप्शन करेक्ट है इसमें। इफ़ द गिवन वर्ड्स आर इंटरचेंज्ड इन द ऑर्डर एज दे वुड अपीयर इन अ डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। मतलब अगर आपने इन 5 वर्ड्स की डिक्शनरी बनाई तो सबसे पहला वर्ड कौन सा होगा? BUT आएगा। ABCD, तो B पहले आएगा, उसके बाद C वाला वर्ड आएगा, CAR, ABCDEFGH IJKL MNOPQRS। तो डिक्शनरी के हिसाब से ये वर्ड्स ऐसे अरेंज हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला है डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करो और लेफ़्ट टू राइट लिखो। फोर्थ कौन सा होगा? लेफ़्ट से फोर्थ, तो लेफ़्ट से फोर्थ होगा 1 2 3 4, लैप। तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट, लैप। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं अब। विच अल्फ़ाबेट इज़ ऑन द सेम प्लेस इन 2 वर्ड्स गिवन इन द क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन है उसमें पहले वर्ड्स को, अगर आप वर्ड के पहले लेटर्स को देखो, उन्होंने क्या बोला है? विच अल्फ़ाबेट इज़ ऑन द सेम प्लेस इन द 2 वर्ड्स गिवन इन द क्वेश्चन। सेकेंड को देखो, सेकेंड लेटर जो दिया हुआ है, A यहाँ पे दिख रहा है, फिर A यहाँ पे दिख रहा है, तो A ऐसा लेटर है कि जो 2 वर्ड्स में दिख रहा है, सेम पोजीशन पे भी है और सेम लेटर भी है, तो A इसका आंसर है। ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। इफ़ सेकेंड अल्फ़ाबेट इन ईच ऑफ द वर्ड्स इज़ इंटरचेंज्ड, नहीं, इफ़ सेकेंड अल्फ़ाबेट in each of the words is changed to the next alphabet in English alphabetical order, how many words having no vowel will be formed। मतलब आपको हर वर्ड का जो सेकेंड लेटर है उसका अगला इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर से रिप्लेस करना है। तो मतलब ये जो LAP है, LAP क्या बनेगा? LAP विल बिकम LBP। A को B कर देना है, BUT को करना है BU, U रिप्लेस हो जाएगा V से, उसके बाद CAR, ये होगा CBR, SON, इट विल बिकम SPN, उसके बाद HID, HJD, ऐसे आ जाएगा। तो उन्होंने बोला है कि हाउ मैनी वर्ड्स हैविंग नो वॉवेल्स विल बी फॉर्म। कितने वर्ड्स हैं जिनमें वॉवेल्स नहीं है? AEIOU नहीं है, सब में ही AIU नहीं है, AEIOU नहीं है। तो एक बार आपने सेकेंड लेटर को उसके अगले इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल लेटर से रिप्लेस किया तो आपके पास 5 वर्ड्स बने। इन 5 में से सब में वॉवेल्स नहीं है, तो कितने ऑप्शंस आएंगे यहाँ पे? मोर देन 3, 3 से ज़्यादा है यहाँ पे, तो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। उसके बाद अल्फ़ाबेट सीरीज इज़ गिवन। In the given alphabet series, how many times M is succeeded by W and preceded by W? M is succeeded by W and preceded by W, मतलब M के पहले भी W होना चाहिए, M के बाद में भी W होना चाहिए। Succeeded and preceded by W, और ये दोनों चीज़ें एक साथ होनी चाहिए। तो अगर आप देखो यहाँ पे, तो हमको WMMW ये पैटर्न ढूंढना है। तो WM यहाँ पे दिख रहा है, फिर WM, फिर यहाँ पे MW दिख रहा है, फिर यहाँ पे WM है, WM। तो WMMW को हमने मार्क कर देना है।
वो हमने कर दिया। हमको दोनों चीज़ें एक साथ कितनी बार आ रही हैं वो गिनना है, WM और फिर MW। तो देखो यहाँ पे WM फिर MW, तो ये एक ही बार अकर हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट है। यहाँ पे भी क्या है, W के बाद M आ रहा है, पर इसके पहले नहीं है ना, हमको WM MW दोनों चीज़ें चाहिए थी, यहाँ पे सिर्फ WM है, तो ये काउंटिंग में नहीं आएगा, सिर्फ ये वाला काउंटिंग में आएगा। सो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। If the first half of the English alphabet is reversed and so is the second half, then which letter is 7th to the right of the 12th letter from left side? If the first half of the English alphabet series is reversed and so is the second half. अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ को लिखेंगे। तो फर्स्ट हाफ ABCDEFGH IJ, तो 4 4 8 9 10 13 पहले हाफ में आएंगे, GHIJKL, तो ये 4 4 4 12 हो गया। M आएगा यहाँ पे, तो पहले 13 ये हो गए, फिर नेक्स्ट 13 ये। तो फर्स्ट हाफ को भी उल्टा करना है, सेकेंड हाफ को भी उल्टा करना है। इसको उल्टा लिखोगे तो क्या होगा, MLKJIHGFEDCBA, और फिर इसको भी उल्टा लिख देंगे, ZYXWVUTSRQPON, ऐसा दिखेगा। तो उन्होंने क्या बोला, इफ द फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ इज रिवर्स्ड देन विच लेटर इज 7th टू द राइट ऑफ द 12th लेटर फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो हमको अब ढूंढना है 12th लेटर फ्रॉम लेफ्ट साइड पहले तो। सो ये सीरीज़ ऐसे स्टार्ट होगी और यहाँ पे जाके ख़त्म होगी। तो 12th लेटर 1, तो ये कितना है 13, 12th लेटर ये होगा। देन विच लेटर इज 7th टू द राइट ऑफ द 12th लेटर फ्रॉम लेफ्ट साइड। अभी इसके भी राइट में जाना है, इसके राइट में 7 यूनिट्स जाना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये है U इज़ द आंसर। तो मैं फिर से समराइज़ कर देता हूँ, जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है, पहला हाफ सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दिया तो MLK ऐसे उल्टा लिखना है, MLK एंड अप टिल A, और फिर इसको भी उल्टा लिख देना है, ZYXW एंड अप टिल N। तो ये ऐसे स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे जाके ख़त्म हो रही है। तो लेफ़्ट से जाके 12th नंबर को ढूंढना है, 12th नंबर को पकड़ना है। तो ये 13 होता है, ये 12th होगा, उसके भी राइट में 7 जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो U आंसर करेक्ट है इसका। अब आते हैं एक्सरसाइज 2 पे। How many such pair of letters are there in the word corporate, each of which has as many letters in the same sequence between them in the word as in the English alphabet? तो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ corporate, अभी देखो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में PQR आता है, PQR। तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स लिखोगे तब भी P और R के बीच में एक अल्फ़ाबेट बैठा रहता है, इसमें भी P R के बीच में O बैठा है, तो ये है पहला आंसर POR। हाउ मैनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड कॉर्पोरेट, ईच ऑफ विच हैज़ एज मैनी लेटर्स इन द सेम सीक्वेंस बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसका मीनिंग ही ये है। तो PR ये पहला पेयर हो गया, इनके बीच में यहाँ पे O है, अल्फ़ाबेट में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में Q आता है, ठीक है, ये पहला इसका आंसर हो गया। और इसमें क्या क्या होगा, उसके बाद देखो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में PQRST आता है, R और T के बीच में S रहता है। यहाँ पे देखो RAT, R और T के बीच में A है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक लेटर है, यहाँ पे भी एक लेटर होता है, तो ये जो है RT, ये दूसरा आंसर है इसका। 2 पेयर हमको मिल गए। उसके बाद इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में ABCDEFGHIJKLMN OP आता है, P और O के बीच में कोई लेटर नहीं रहता। यहाँ पे भी देखो P और O के बीच में कोई लेटर नहीं है,
तो OP या PO लिख दो, ये जो है इसका थर्ड आंसर है। तो 3, देर आर 3 सच पेयर्स, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इफ द लास्ट 4 लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉन्सेंट्रेशन आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, तो एक एक करते जाते हैं। यहाँ पे क्या क्या लिखा है इन्होंने, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके लास्ट के 4 वर्ड्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो TION को रिवर्स कर दिया तो यहाँ पे आएगा NOIT। उसके बाद क्या दिया है, फॉलोड बाय नेक्स्ट टू इन द रिवर्स ऑर्डर, नेक्स्ट टू मतलब RA को रिवर्स कर दिया AR, एंड नेक्स्ट 3 इन द रिवर्स ऑर्डर, RA को हमने कर दिया, अभी नेक्स्ट 3 मतलब ENT को रिवर्स करना है TNE, और फिर फॉलोड बाय द फर्स्ट 4 इन द रिवर्स ऑर्डर, ये जो पहले के 4 है उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो CNOC। काउंटिंग फ्रॉम द एंड विच लेटर वुड बी 8th इन द न्यू अरेंजमेंट, एंड से काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th विल बी R, तो R ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4। उसके बाद इस पे आते हैं, इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड विद द 3rd 5th 8th एंड 10th लेटर्स ऑफ द वर्ड डिस्ट्रीब्यूट, तो जो डिस्ट्रीब्यूट है उसका 3rd 5th 8th, 3rd मतलब S, 5th मतलब R, 8th 6 7 8th एंड 10th SRUE, इनसे मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो SURE श्योर, ये मीनिंगफुल वर्ड बन गया। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 3rd लेटर ऑफ दैट वर्ड, 3rd क्या होगा इसका, R होगा, तो R ऑप्शन करेक्ट है। उन्होंने बोला इफ़ नो सच वर्ड कैन बी मेड, अगर ये मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता तो X टिक कर दो, बट मीनिंगफुल वर्ड बना है और उसका 3rd लेटर है R, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट, चूज़ वन वर्ड विच कैन बी फाउंड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। फ्रॉम द वर्ड astounded, हाउ मैनी इंडिपेंडेंट वर्ड्स कैन बी मेड विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स एंड यूजिंग ईच लेटर वंस ओनली। तो देखो यहाँ पे लिखते ASTOUNDER, तो पहले AS बन गया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे बनता है TO, ये अपने आप में इंग्लिश का एक अलग वर्ड है, एस फिर टू और फिर उसके बाद अंडर। फ्रॉम द वर्ड astounded, हाउ मैनी इंडिपेंडेंट वर्ड्स कैन बी मेड विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स, ऑर्डर ऑफ लेटर्स को चेंज नहीं करना है, एंड यूजिंग ईच लेटर वंस ओनली, तो 3 आंसर है इसका, 3 ASTO अंडर। 5th क्वेश्चन, फ्रॉम द वर्ड laparoscopy, हाउ मैनी इंडिपेंडेंट वर्ड्स कैन बी मेड विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स एंड यूजिंग ईच लेटर वंस ओनली। तो इसमें भी सेम वही चीज़ करनी है। एक है देखो लैप, ये इंग्लिश का डिक्शनरी वर्ड है। उसके बाद आपको ऐसे लगता होगा कि प्रोस भी बन सकता है, प्रोज एंड कॉन्स हम लोग बोलते हैं ना, बट डिक्शनरी में कोई ऐसा वर्ड नहीं है प्रोस, तो ये नहीं बना सकते। फिर अगला वर्ड कौन सा बनना है, यहाँ पे देखो कॉपी, तो लैप एंड कॉपी, तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट है। द फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अल्फ़ाबेट सीरीज ABCDEFGHIJKLMNOP। हमेशा आपको ये चेक करना है, कहीं पे एक वर्ड ये लोग ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, एक लेटर ड्रॉप कर सकते हैं, तो पूरी सीरीज़ दे के रखी है। इफ़ द अल्फ़ाबेट इज़ रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर एंड एवरी ऑल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग विथ Y इज़ ड्रॉप्ड, विच लेटर विल बी एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रिमेनिंग सीरीज ऑफ द अल्फ़ाबेट। मतलब पहले तो इसको उल्टे ऑर्डर में लिखना है, उल्टे ऑर्डर में लिखने के बाद Y, एवरी ऑल्टरनेट लेटर इज़ ड्रॉप्ड स्टार्टिंग विथ Y, तो Y को ड्रॉप किया, उसके ऑल्टरनेट ड्रॉप करते गए, तो एग्जैक्टली मिडिल में क्या होगा, ठीक है। अब देखो ये 26 होते हैं, 26 में से अगर आपने Y को स्टार्ट करके ऑल्टरनेट ड्रॉप करते गए तो कितने बच गए, 13 बच जाएंगे, तो 13 बच जाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग उसका उल्टा नहीं किए, ठीक है, तो 13 होंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इस तरफ 6 होंगे,
1 2 3 4 5 6, फिर बीच में एक होगा, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 इधर होंगे। तो बस हमको ये करना है, यहाँ पे Z से स्टार्ट करेंगे, ऑल्टरनेट चलते जाएंगे, 6 को छोड़ के जो बीच का होगा वही हमारा आंसर है। तो देखो Z से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो ये जो N है ये मिडिल मोस्ट होगा। अगर आप एक्चुअली करके भी देखोगे तो N इसका आंसर आएगा, मीनिंग ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। अब इसको प्रॉपरली करके भी देखते हैं। हमको इसको उल्टा लिखना है, y को ड्रॉप करना है, y को ड्रॉप करो तो यहाँ पे आएगा Z, फिर x, फिर VTR, फिर PNL, उसके बाद JHF, DB, और फिर मिडिल मोस्ट देखना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मिडिल मोस्ट इज N। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। द लेटर्स ऑफ द वर्ड NUMKIPP आर इन डिसऑर्डर। If they are arranged in proper order, the name of the vegetable is formed. What is the last letter of the word so formed? Pumpkin बनेगा यहाँ से, और लास्ट क्या होगा? N होगा, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। If by arranging the letters of the word NABMODINT, the name of a game is formed, what are the first and the last letters of the word so formed? बैडमिंटन, यहाँ पे बैडमिंटन है, फर्स्ट होगा B, लास्ट होगा N, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। With the third, fourth, fifth, seventh and 10th letters of the word personality, a meaningful word is formed. Then first letter of the word is the answer. If no word is possible, then X is the answer. तो personality PERSONALITY, तो इसका थर्ड मतलब R को पकड़ना है, फोर्थ S, फिफ्थ O, सेवेंथ A एंड 10th T, RSOAT, इसमें से मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। RSOAT से क्या बनेगा? मीनिंगफुल ROAST, रोस्ट, ये मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। तो मीनिंगफुल वर्ड इज फाउंड, फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज द आंसर, R इज द आंसर। अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता तो X हमको टिक करना था, तो ये ऑप्शन 3 करेक्ट है। A meaningful word starting with A is made from the first, the second, the fourth, the fifth and the sixth letters of the word contract. Which of the following is the middle letter of the word? तो हम यहाँ पे लिखेंगे contract। इसमें से फर्स्ट मतलब C, सेकेंड मतलब O, फोर्थ मतलब T, फिफ्थ मतलब R एंड सिक्स्थ मतलब A। तो ये हमने लेटर्स पिक कर दिए। A से स्टार्ट होने वाला मीनिंगफुल वर्ड हमको बनाना है, और मीनिंगफुल वर्ड स्टार्टिंग विथ A इज फॉर्म्ड, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिडिल लेटर ऑफ द वर्ड? तो यहाँ पे कौन सा मीनिंगफुल बन रहा है? ACTOR, एक्टर। मिडिल मोस्ट इज T इसका आंसर है। तो अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मैं आपको एज अ होमवर्क, एज अ असाइनमेंट दूंगा। एंड में यहाँ पे कुछ ट्रिकी सम से वो डिस्कस कर लेते हैं। इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रूथलेस आर अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली, देन विच लेटर वुड बी लास्ट लेटर? तो देखो रूथलेस अल्फ़ाबेटिकली इसको अरेंज करना है, तो अल्फ़ाबेटिकली पहले क्या आएगा? ABCDE पहले आएगा, EFGH, IJKL, MNOPQR, STU, ये आएगा। अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया तो ये आएगा। विच लेटर वुड बी द लास्ट लेटर? लास्ट लेटर वुड बी U, तो U मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है।
उसके बाद हम लोग ये देखेंगे लास्ट वाला, इफ़ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ब्लू आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द वर्ड उबल, UBLE, इसका पोजीशन क्या होगा? मतलब सिर्फ ब्लू इन 4 लेटर्स की डिक्शनरी बनाई जाए तो UBLE का पोजीशन क्या होगा उस डिक्शनरी में। देखो अब आपको एक कंसेप्ट समझना है कि अगर आपके पास 3 ऑब्जेक्ट्स है ABC, तो A से स्टार्ट होने वाले क्या क्या कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं? ACB आएगा, फिर B, सिर्फ ये 3 लोग हैं, 3 लोगों को बिठाने के तरीके कितने होंगे? ABC होगा, तो स्टार्टिंग में A, सेकंड नंबर पे B, फिर C, फिर ACB आ सकता है, फिर BAC आ सकता है, BCA आ सकता है, लास्ट में C से स्टार्ट होने वाले क्या होंगे? CAB, CBA। यही 6 पॉसिबल है, इसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं है। 3 लोगों को 3 चेयर पे मान लो बिठाना है, 3 अलग लोग हैं और 3 चेयर्स पे उनको बिठाना है, C1, C2, C3। तो ये 6 तरीके हैं उनको बिठाने के, ठीक है। अब इस पे आते हैं, देखो ब्लू डिक्शनरी में सबसे पहला कौन से वर्ड्स आपको दिखेंगे? किससे स्टार्ट होने वाले दिखेंगे? B से स्टार्ट होने वाले, तो BLUE, तो LEU। अब मैं डिक्शनरी के हिसाब से नहीं अरेंज करा, बट ये देख रहा हूँ कि B से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स दिखेंगे डिक्शनरी में। फिर ULE, उसके बाद UEL, ELU, EUL, ऐसा कुछ दिखेगा, तो B के 6 दिखेंगे। डिक्शनरी में अगला वर्ड कौन सा आएगा इसमें से? तो B के हो गए मान लो वर्ड्स। अगेन मैं बता रहा हूँ ये डिक्शनरी के हिसाब से मैंने अरेंज नहीं किए, बस ये देखा कि B से स्टार्ट होने वाले 6 वर्ड्स होंगे। ऐसे ही डिक्शनरी में अगला क्या आएगा? ABCDE, E से स्टार्ट होने वाले होंगे, तो E से स्टार्ट होने वाले और 6 मिलेंगे अपने को, ABCDEFGHIJKL, फिर L से स्टार्ट होने वाले और 6 मिलेंगे। एंड में आएगा फिर U, ठीक है। तो डिक्शनरी में क्या हो गया? 6 6 6 18 वर्ड्स बन चुके। अब U की बारी आ रही है, तो सबसे पहला U से स्टार्ट होने वाला डिक्शनरी में वर्ड क्या होगा? U होगा, फिर B होगा, फिर E होगा और फिर L होगा। डिक्शनरी में जब U के वर्ड्स आना स्टार्ट होंगे, पहला वर्ड आपको ये दिखेगा डिक्शनरी के हिसाब से, क्योंकि B E से पहले आता है, E L से पहले आता है। अगला वर्ड क्या होगा? BLE। तो ये रहा 18 वर्ड्स यहाँ पे हो चुके थे, ये 19वां वर्ड है, ये 20वां वर्ड, सो 20th उबल, इसका हमको डिक्शनरी में जो रैंक है वो बताना था, दैट इज़ 20th। ठीक है, तो आई गेस आपको आइडिया मिल चुकी है। यहाँ पे एक और कुछ यहाँ पे इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स है, उनको देख लेते हैं। तो इस एग्जांपल को देखते हैं, इलस्ट्रेशन 8। हमको देखो क्या कर रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 words are given, which of them will be the last if all of them they are arranged alphabetically in the dictionary। अगर डिक्शनरी में आपने रिलीफ, रिंगलेट, राइटफुल, रिगर इनको अरेंज किया डिक्शनरी के हिसाब से, तो सबसे लास्ट कौन सा आएगा? तो देखो हम लोग कंपेयर किसको करेंगे, सब के सब R से स्टार्ट हो रहे हैं, तो R में सबके सब दिखेंगे। पहला कौन सा दिखेगा डिक्शनरी में, सबसे पहले कौन सा दिखेगा? और देखो हमको कंपेरिजन लगानी है, E के बीच में रिंगलेट है तो I के बीच में, यहाँ पे I है, यहाँ पे I है, तो 3 जगह पे I है, ठीक है। वही डिक्शनरी में पहले क्या आता है? ABCDE, रिलीव, इन चारों में से रिलीव पहले आएगा। तो अब सब में I दिख रहा है, RI दिख रहा है, यहाँ पे भी RI, यहाँ पे भी RI, यहाँ पे भी दिख रहा है। तो अब कंपैरिजन किसके बीच में होनी चाहिए? मैं यहाँ पे वर्ड्स लिखता हूँ। अब हमको 3 वर्ड्स को कंपेयर करना है, रिंगलेट, उसके बाद अगला था राइटफुल, उसके बाद रिगर, RIGOUR। अब देखो इन तीनों में से रिलीव तो हो गया, रिलीव पहले आएगा डिक्शनरी में, RELIEVE, ये डिक्शनरी में पहले आएगा। लास्ट वाला कौन सा आएगा वो अपने को बताना है। सो अब इन तीनों को कंपेयर करना है, डेफिनेटली ये इसके बाद आएंगे। तो RI इसमें भी है, RI इसमें भी है, RI इसमें भी है। कंपेयर करना है N को, G को एंड G को। तो अब देखो डिक्शनरी में क्या आएगा, इन तीनों में से पहले क्या आएगा? ABCDEFG, G वाले पहले आएंगे। तो चलो ठीक है, ये आ जाएंगे सेकेंड और थर्ड पोजीशन में, इनमें से कोई एक आ जाएगा। फोर्थ पोजीशन पे डेफिनेटली रिंगलेट आएगा, तो सबसे लास्ट में आएगा रिंगलेट। अच्छा ये भी देख लेते हैं, सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे क्या आएगा?
अब इन दोनों में से पहले कौन सा आएगा? अभी देखो एच और ओ को कंपेयर करना होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच पहले आता है तो राइटफुल यहाँ पे आएगा और रिगर यहाँ पे आएगा, सबसे लास्ट में आएगा रिंगलेट, तो रिंगलेट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे टाइप के सम्स आपको इसमें सॉल्व करने होंगे।